ये है वो घर जहां पर आजकल गुलरेज टिका हुआ है। इस घर का पहरा 4 बंदूकधारी देते हैं। तो गफूर अभी जिंदा है, तुम्हें कैसे पता? मियाँ वो दुश्मन फौज में कैदी हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं इसे गुलरेज भाई तक पहुंचा दूं। मोहतरम गुलरेज भाई, मैं बहुत दिनों से आपसे राफ्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पाया। आखिर खुदा ने मेरी सुन ही ली। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, बस थोड़ा सा जख्मी हो गया था। मेरा इलाज हो गया है, अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और आप लोगों के पैगाम का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इफ्तिकार भाई के शहीद होने का बहुत अफसोस हुआ। मैं उनके एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो तो आप जैसे बड़े भाई की सरपरस्ती है जो मैं इतना कुछ कर सका। बस आप हुक्म करें और मैं तैयार हूं। आपका गफूर। लाइए मियाँ, लीजिए मियाँ। वो गुलरेज भाई दिखाई नहीं दे रहे कहीं। बुलाते हैं, चलो अंदर चलो। जी चलो चलो चलो। मियाँ, अब आप यहाँ आराम फरमाइए। वो गुलरेज भाई से मुलाकात हो जाती तो। गुलरेज भाई अभी आराम फरमा रहे हैं, जब उठेंगे तो मिला देंगे। जी बेहतर है। राज मियाँ, ये बताइए, आपको तो उर्दू आती नहीं है, तो आपने वो खत कैसे पढ़ लिया? एक्सपीरियंस मियाँ, कुछ अपने और कुछ दूसरों के। दूसरों के? अरे मियाँ, बला भी दीजिए, क्यों सस्पेंस बना रहे हैं? तसल्ली मियाँ, तसल्ली। वो क्या है, जब मैं खत लेकर बलदेव साहब के पास गया था ना, जैन साहब। जय हिंद। क्या बात गुल्लू सिंह साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हो। जी साहब, सब एक बहुत अच्छी खबर है। सम गफूर से गुलरेज के नाम का खत लिखाने में कामयाब हो गए साहब। वाह, गुड, वेरी गुड। सब गुल्लू सिंह, इसे पढ़कर सुनाओ। साहब, मुझे उर्दू नहीं आती। तो ठीक है, मैं इस खत को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है? सब ये लो, इसको अच्छी तरह याद कर लो। कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है और कहाँ नुक्ता है। जी साहब। याद रहे, कोई भी चीज भूलनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत खतरा पड़ जाएगा वहां भी। सब ठीक है, जाओ अब इसको याद करके आओ। जी साहब। जैन साहब। जय हिंद। मैंने पूरा खत जैसा जैसा बलदेव साहब ने बोला था पूरा पढ़ लिया। हाँ, एक एक नुक्ता तक नहीं छोड़ा, सब याद कर लिया। पहुंच गया बड़े कॉन्फिडेंस से बलदेव साहब के पास। जैन साहब,
जय हिंद। सब मैंने पूरा खत याद कर लिया। सब जैसा जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा, एक एक शब्द, नुक्ता, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ सब। गुड, सुनाओ। जी साहब। मोहतरम गुलरेज भाई, मैं बहुत दिनों से आपसे राफ्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन ठहरो, ये लो, इसको पढ़कर सुनाओ और ये समझो कि मैं गुलरेज हूँ और तुम मिराज अहमद। जी साहब। मोहतरम गुलरेज भाई, मैं बहुत दिनों से आपसे राफ्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन खुदा ने मेरी सुन ही ली। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। साहब क्या करें साहब? खबरदार, साहब नहीं कहना, जनाब बोलो। जी जनाब। जनाब मैंने कुछ गलत पढ़ दिया क्या? तुम हिंदुस्तान वाले क्या समझते हो कि हम बेवकूफ हैं? तुम्हें क्या पता हमारे मुजाहिदीन कहां कहां तक पहुंच चुके हैं। रिलैक्स बिल्लू सिंह, रिलैक्स। डरा दिया साहब आपने तो। तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे? बिल्लू सिंह, उर्दू को दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं नहीं। सॉरी साहब। आपकी नजर दाएं से बाएं घूमनी चाहिए। जी जनाब। तुम्हें पता है तुम एलओसी के पार दुश्मन के इलाके में जा रहे हो। तुम्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगर उन लोगों को मालूम पड़ गया ना कि तुम हिंदुस्तान के फौजी हो, जानते हो तुम्हारा क्या हशर करेंगे वो लोग। तुम्हें बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। जी जनाब। ऐसे करो, जाकर अपनी तैयारी करो। बहुत जल्द तुम्हें और सदाफ को एलओसी पार करवा दी जाएगी। जी जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद। तनवीर मियाँ इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। बलदेव साहब का इतने सालों का एक्सपीरियंस काम आया हमारे, वरना अगर हम दोनों पकड़े जाते ना तो सीधे ऊपर अल्लाह को प्यारे हो जाते। पर बलदेव साहब का एक्सपीरियंस तो है लाजवाब, कुछ भी कहिए। दो बजे बम फट जाएगा। अगर हम भी मारे जा सकते हैं। अगर नहीं निकले तो 2 बजे से पहले। शायद तब तक ये गुलरेज भी उठ जाए। मियाँ, ओहो हम किसी से कम नहीं। ओहो, हम तो पूरी दुकान लेके चलते हैं अपने साथ। हम तो ऐसे ही हैं। कर रही हैं, आपके छोटे भाई भी कम नहीं है। ये देखिए, वाह मियाँ, तो जलवा बराबरी के निकले हैं। बिल्कुल नहीं है। शुरू करें। आइए फिर। हम इस ग्रिल को काटेंगे। नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। खोलेंगे। हम इसे खोल सकते हैं। हाँ, इसे खोल के बाहर भाग जाएंगे। चलिए तो काम पे लगे। देखना पड़ेगा कोई आ तो नहीं रहे। आइए। तसल्ली से सारा मुकाबले पर मत करो।
जाग ही नहीं रही, पता नहीं। काफी देर से इधर ही घूम रहे हैं। लगता अपना निकाह यहीं करके जाएंगे। टाइम भी हो रहा है, तो बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। अब ब्लास्ट हो गया ना, सारे मारे जाएंगे, साथ में अम्मी। मैं निकलना होगा मियाँ, और हम निकलेंगे। गया, जो का देखा जाएगा। मियाँ जा रहा है। क्या हो रहा है? अरे जनाब, वो गुलरेज मियाँ का इंतजार हो रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें उनसे मिला दें तो। वो आराम कर रहे हैं अभी, जब उठेंगे तो मिला देंगे। बहुत जल्दी है उनको मिलने की। नहीं मियाँ, वो क्या है कि वक्त रहते हमें एलओसी पार करके जाना है ना, इसीलिए। मिलाते हैं। कैप्टन, वो रहा गुलरेज का घर, उसे टारगेट करो। और हाँ, इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए हम खुद इसे अंजाम देने आए हैं। रेडी? जी जनाब। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? कैप्टन, इस प्लान के बारे में तो हमें पता था, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट था। ये एक टाइम बॉम्ब था। इट्स वेरी स्ट्रेंज। कौन कर सकता है ये काम? जनाब, कोई राइवल ग्रुप भी तो कर सकता है। इनकी अक्सर आपस में दुश्मनी हो जाती है। नहीं कैप्टन, इसकी खबर हमारी टीम को नहीं थी। ये किसी ग्रुप का काम नहीं है। ये इंडियन आर्मी का काम है कैप्टन। गुलरेज ने कर्नल मल्होत्रा पर अटैक किया था, ये उसी का जवाब है। सर, आप सही कह रहे हैं।
मुझे भी यही पॉसिबिलिटी लगती है। कर्नल मल्होत्रा पे अटैक के बाद ये चुप नहीं बैठने वाले थे। बहुत बहादुर जवान है ये। बड़ी तारीफ कर रहे हो इंडियन आर्मी की। शेम ऑन यू। अगर ये इंडियन आर्मी का काम है तो अभी वो लोग एलओसी के पार नहीं गए होंगे, यहीं कहीं होंगे। कैप्टन फोन दो। सर, खान हियर। सर, आप एलओसी पर जवानों की तादाद बढ़ा दीजिए। मुझे खबर मिली है कि वो लोग आज रात एलओसी क्रॉस करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। कैप्टन, आप अपने साथ जवानों को लेकर यहाँ के चप्पे चप्पे को छान मारो। चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो लोग हमारे मुल्क में आ तो गए हैं, वापस नहीं जाने चाहिए। अंडरस्टैंड? जी जनाब। गो। मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही दुख भरी खबर शेयर करना चाह रहा हूं। एक सीओ होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि ऐसी खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। इस पलटन के सेकंड इन कमांड कर्नल इंद्र कुमार मल्होत्रा इस दुनिया में नहीं रहे। लगता है सर के ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की ही जरूरत है। उनकी प्लानिंग का कोई जवाब नहीं था। सोचता हूं अब वैसी प्लान कौन बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं जो आपने कहा सूबेदार मेजर साहब। इस बात में कोई शक नहीं सूबेदार मेजर साहब कि कर्नल इंद्र कुमार मल्होत्रा बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। उनके नेतृत्व में हमने न जाने कितने ही सक्सेसफुल मिशंस, ऑपरेशंस को कंप्लीट किया। सर, इंद्र सर ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। सर, अगर मैं एक आज काबिल ऑफिसर बन पाया हूं तो ये सब कुछ इंद्र सर की बदौलत है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला ऑपरेशन भी उनकी बदौलत किया था सर, तो उनकी कमी बहुत खलेगी हमारे लिए सर। सर, इंदर सर ने हमें ये सिखाया कि क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे डिसीजंस लेने के। I know. He is a great fighter. वो तो मौत से भी लड़ पड़े थे। मगर फिर कुदरत से तो कोई नहीं जीत सकता ना। जैसा कि सूबेदार मेजर साहब ने कहा है, इवन गॉड नीड्स गुड पीपल।
इसका मतलब मैं अनलकी रहा, जो कि मैं उनकी कमांड के नीचे काम नहीं कर सकता। माय बैड लक। कर्नल इंदर कुमार मल्होत्रा की लॉस इंजिनामी के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है, ह्यूज लॉस। उनकी याद में हमको और शिद्दत से ये लड़ाई लड़नी होगी। उनकी ये शहादत बेस्ट नहीं होनी चाहिए। यस। हम सबको एकजुट होकर तैयार रहना होगा और उनके बताए गए प्लानिंग स्ट्रेटजीज के मुताबिक हर मिशन और हर ऑपरेशन को प्लान करना होगा। सर वो इंदर सर के बॉडी को लास्ट रिस्पेक्ट के लिए इधर लेके आएंगे ना सर? नहीं कैप्टन, उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है। इंडियन आर्मी फुल ऑनर्स के साथ उन्हें वहीं से विदा करेगी। मैं उनके लास्ट राइट्स के लिए इस पलटन की नुमाइंदगी करूंगा। आई नो ऑल ऑफ यू वर इमोशनली अटैच्ड टू हिम, है ना? बट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इमोशंस को पीछे रखना पड़ता है। Get it? साहब जी, आप खाली एक ऑर्डर दे दीजिए साहब जी। साहब जी, हम शपथ करते साहब जी कि दुश्मन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे साहब जी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उनको। जान की बाजी लगा देंगे साहब जी। इस बार दुश्मन बचकर नहीं जा सकता साहब जी। हाँ साहब जी, अपन अपने हर दुश्मन को खदेड़ कर रख देगा, छोड़ेगा नहीं। जी साहब जी, सिर्फ एक मौका दो, देखो फिर उनका हम क्या हसर करते हैं। साहब जी, किशोर सही कह लग रहा है। आप हम सबने एक मौका देखे तो देखो, फिर देखो हम क्या करेंगे।